आप प्रार्थना में करें अगुवाई। जी 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 भैया, धन्यवाद। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद, महिमा और तारीफ करते हैं। आनंद, मान, महिमा, आदर, इज्जत सब प्रभु आपको देते हैं दिन भर की प्रभु जी आशीषों के लिए, और प्रभु जी आपके वचन की आशीषों के लिए प्रभु जी, और आप तक आपने हमें संभाला, इसलिए हम धन्यवाद करते। विशेषकर प्रभु जी आज की संध्या में जब प्रभु जी एक परिवार के रूप में, एक फellowship के रूप में हम यहाँ पर जुड़ते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं आपका कि प्रभु आपने हम सबको एकत्र किया और प्रभु जी अपने वचन से संभाले रखा और वचन की आशीषों को दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार हम पूरी फेलोशिप को आपके हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु जी होने दे कि वचन के द्वारा जो कुछ हम सीख रहे हैं प्रभु जी, उसको जाकर दूसरों को बांटने वाले भी हो सके। तेरा धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, और ये सुंदर समय प्रभु जो आपने हम सब प्रियो को फिर से एक बार जुड़ने का मौका अवसर दिया पिता, कि हम इस संगति में प्रभु, इस माध्यम के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म में प्रभु हम सब जुड़ करके प्रभु उस वचन की सहभागिता में प्रभु हम अपने सहभागिता कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, और प्रभु जिसके द्वारा जीवन मिला, और जिसके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हम आपके उस पवित्र और पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में हम आ सकते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसा बड़ा अनुग्रह और दया आपने प्रभु हम सभी के जीवन में की है। धन्यवाद पिता। आज का दिन, आज का समय प्रभु हर एक बातों को आपके हाथों में रखते हैं पिता। जो भी वचन हमारे बीच में रखा जाता है, जो भी गवाहियां होती हैं पिता, वो सब आपको, आपकी महिमा और स्तुति का कारण होने पाए पिता। और प्रभु हम सब प्रभु आपस में एक दूसरे को ऊंचे उठाते हुए प्रभु हम बढ़ सके पिता, और प्रभु उस आत्मिक जीवन की उन्नति में हम लगातार बढ़ते चले जाएं। वो स्वर्गिक जीवन जो आपने प्रभु यीशु मसीह में दिया पिता, होने देना वो स्वर्गिक जीवन हमारा लगातार इस पृथ्वी पर बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। और होने देना पिता कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह को लेकर इस पृथ्वी के हर एक जगह जगह में प्रभु हम जाए पिता, और बहुत से लोगों को प्रभु पाप में से, अंधकार में से, मृत्यु के वश से छुड़ा करके प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के आए पिता। धन्यवाद पिता। हम सबों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे, आंखों को ज्योति में बना पिता, ताकि आपकी पवित्र स्वर्गीय योजना को हम ठीक रीति से समझ सके पिता, और उसके अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को समर्पण करते हुए पिता आपकी दया में, आपकी उपस्थिति में हम बढ़ते चले जाएं। एक एक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में लाके समर्पित करता हूँ पिता। एक एक भाई बहन पिता आपकी दया, आपकी उपस्थिति में बढ़ता चला जाए। वचन जो हृदय में जाता है पिता, और वो हृदय में स्थिर रहने पाए पिता वचन, और जिस कार्य के लिए वो वचन आया पिता, वो वचन प्रभु हर एक जीवन में 100 गुना फल लेकर के आए पिता। और धन्यवाद पिता, वो फल हमारा लगातार बना रहने पाए। धन्यवाद आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते पिता। आप अपने पवित्र स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान होकर के पिता हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं पिता। आपका धन्यवाद हो पिता। हाँ प्रभु, जैसा आपका वचन बोलता है कि हम मर मिट नहीं गए, ये आपकी महा करुणा का फल है प्रभु। आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, हम पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं प्रभु। हमारी हर एक निर्बलताओं को प्रभु आप सहते हुए, और प्रभु हमें ऊंचा उठाते हुए प्रभु आप बढ़ाते चलते हैं। आपका धन्यवाद पिता। आज का दिन, आज का समय, एक एक भाई बहन जो जो जुड़ गए पिता, सभी को लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो जुड़ने वाले पिता, और आगे के दिनों में भी प्रभु जो इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीषित होंगे, उन सभी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। होने देना प्रभु, जहाँ जहाँ आपका वचन नहीं गया, ये वचन वहां वहां पहुंचे, और प्रभु बहुत से लोग पाप से, अंधकार से छुड़ाए जाएं पिता, उस अनंत आग से छुड़ाए जाएं पिता। और धन्यवाद प्रभु हमारे सभी प्रियों के लिए, हमारे आदरणीयों के लिए, जो 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 हमारे बीच में प्रभु जिनके जीवन को देख देख करके हम सीखते हैं पिता, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद पिता आपके प्रिय अभिषिक्त जन के लिए, डेविड भाई के लिए, वो जहाँ पे भी प्रभु वचन की सेवकाई कर रहे हैं पिता, उनके संग में भी आप बने रहने पाए पिता। और प्रभु, और
प्रभु होने देना वचन प्रभु फैलता चला जाए पिता। धन्यवाद पिता, आज का समय प्रभु सभी बातों को मैं आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करें प्रभु, आपकी उपस्थिति में होकर हर एक बातें आज के दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए जो रोज की रोटी है पिता, वो पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद, सारी बातों में आपको महिमा आदर देता हूँ। एक एक भाई बहनों को फिर से आपके हाथों में लाके समर्पित करता हूँ, जिसकी जैसी आवश्यकता पिता अपने स्वर्ग भंडार से भरपूरी से हर एक को प्रदान करें पिता। और जो भी रोग निर्बलताएं, बीमारी की ताकतें हम में से कोई भी हमारे बीच में है पिता, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी बातें सिफा और चंगाई में बदले। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा होने पाए हमारे बीच में, हमारे मध्य में और हर जगह पिता। धन्यवाद के साथ इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। तो आज भी अभी तक डेविड भाई हमारे बीच में तो नहीं है, और अभी समय होगा हमारे बीच में से अगर कोई अपनी गवाही को रखना चाहता है, या कोई वचन जो प्रभु बात कर रहा है इन दिनों में, कोई भी बातें प्रभु, कोई भी बातें जो प्रभु ने आपके मन में अगुवाई डाली है, तो शेयर कर सकते हैं। ये अच्छा समय हमारे पास कि डेविड भाई नहीं है, तो हम लोग आपस में वचन को शेयर कर सकते हैं, अपनी गवाही को। अमित भाई, जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह। हेमंत अंकल, जय मसीह की। माइक म्यूट होंगे। माइक म्यूट है, ओके। अर्चना बहन, आप बोलेंगे कुछ? शुरू करिए आप, फिर कोई ना कोई शुरू करेगा बीच में से। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। और मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने ये अनुग्रह दिया कि उसके वचन के सामर्थ्य द्वारा हम जीवित पाए जाते हैं। जैसे जैसे फेलोशिप में हम रहते हैं, वचन की संगति में कर रहे हैं, सो जो पवित्र आत्मा ने इन दिनों में वचन के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया, सो मैं धन्यवाद देती हूँ कि बीते दिनों से हम एक ही बात के द्वारा मनन कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी पे एक स्वर्गीय प्रबंध किया है। और जैसे हम पत्रस की पत्री में भी पढ़ रहे थे कि जब इस सब बातों का अंत इस रीति से होना है, जैसे बाइबल कहती है, हमने पढ़ा था किस रीति से, मतलब अंत के समय में जो चीज पिघलने वाली है, जो नाशमान है, वो होनी है, वो निश्चित है, बाइबल कहती है। लेकिन उसके आगे वचन कहता है कि हमको उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए कि ताकि हम उस परिस्थितियों में जब से चीज पिघलने वाली है, तो यीशु मसीह ने हमें ना जलने का जीवन दिया है, ना पिघलने का जीवन दिया है। लेकिन बाइबल में जब हम सीख रहे थे इन दिनों में वचन से, और स्वर्गीय प्रबंध में सबसे पहला प्रबंध, जैसे डेविड भैया ने आत्मा में बताया कि वचन है सबसे पहले हमारे जीवन में। स्वर्गीय प्रबंध में जब वचन कार्य करता है सो इन दिनों में हमने यही जाना, चाहे हम पत्रस की पत्री में पढ़ते हैं, चाहे इब्रानियों में पढ़ते हैं, सो बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर का वचन जो जीवित है, वो कभी नहीं कहती है, और वो ये कहती है तुम्हारा उद्धार, ये तुम्हारा जीवन उस जीवित वचन के द्वारा हुआ है। तो मैं बीते दिनों में इन्हीं वचनों के द्वारा मनन कर रही थी, और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि हमको खुदा ने जब बनाया था, जब फर्स्ट आदम बनाया था, तो बाइबल कहती है उसने भूमि की मिट्टी ली और हमारा क्रिएशन किया। सो मैं प्रभु से पूछ रही थी, लेकिन जब हमारा क्रिएशन हुआ था, तो बाइबल कहती है एज ए ह्यूमन बीइंग हम मिट्टी से बनाए गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मिट्टी का एक स्वभाव होता है प्रयोग कि वो अपने अंदर बीज के लिए जीवन को रखती है। एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है, जब मिट्टी प्रिपेयर की जाती है वचन के द्वारा, तो पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य में उस वचन के द्वारा कार्य करता है। सो मैं इस दिनों में बहुत आशीषित हो रही थी कि प्रभु का वचन इन दिनों में जो मेरे अंदर बोया गया, धीरे धीरे बाइबल जैसा कहती है कि हमको शरीर के स्वभाव से आजाद होकर मसीह के आत्मा में नया बनते जाना। और जो बीते दिनों में आत्मा इन दिनों में यही सिखा रहा है। डेविड भैया, जब मैंने परसों का मैसेज सुना, कल नहीं सुन पाई थी, जो रिकॉर्डिंग थी, तो उन्होंने इस बातों के लिए बताया, इफिसियों 5 में से बताया
फिर उन्होंने बताया कि एक परिवार में गए थे जहाँ बहुत दुखी परिवार था, ऐसी ऐसी परेशानियां मनुष्य के जीवन में है। सो डेविड भैया जब भी प्रचार करते थे ये कहते हैं कि जब तक हम मनुष्य के स्वभाव में या मट्टी के स्वभाव में है तो शैतान हमारे अंदर कार्य करता है, लेकिन जैसे जैसे वचन हमारे अंदर कार्य करने लगता है और पवित्र आत्मा कार्य करता है तो वचन के अनुसार, जैसा पतरस कहता है कि हमारा जीवन कैसे होता जाता है, बाइबल कहती है पवित्र याजकों के समान उन स्टोन्स की तरह जो मिलकर खुदा के मंदिर को तैयार करते हैं। सो वचन के द्वारा मैं इन दिनों में इस बात को पकड़ रही थी कि यदि मेरे जीवन में वचन की भूख नहीं है, यदि मेरे जीवन में वचन के लिए कोई प्यास नहीं है, अगर मेरे अंदर में दिन भर में डिजायर नहीं आती खुदा के साथ बैठने के लिए, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं अभी भी मरी हुई हूँ। अगर मैं मसीह में जीवित हूँ तो वचन के लिए निश्चित में भूखी भी होंगी और प्यासी भी होंगी। सो मैं इन दिनों में सिर्फ वचन स्वर्गीय प्रबंध में पहली बात को बहुत अच्छे से पकड़ने पाई कि अगर मेरे अंदर स्वर्गीय जीवन की शुरुआत हुई है तो पहली लालसा बाइबल कहती है हमारे जीवन में वचन के लिए होना चाहिए। तो जब मैं वचन को पढ़ने लगी, धीरे धीरे वचन मेरे अंदर कार्य करने लगा। जैसे हम संगति में सीख रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है उसकी 3 अवस्था लिखी है। पहला वचन मेरे साथ था, फिर मैं मेरे अंदर आया और अब वो मेरे साथ रहता है। परमेश्वर में हम तीनों बातों को सीखते हैं। तो ये स्वर्गीय जीवन मुझे अभी बहुत आनंद देने वाला इसलिए लगने लगा कि मैं सोचती थी कि हमेशा सुसमाचार हमको इसलिए प्रिपरेशन में जल्दी से बोलती थी। पहले सुसमाचार कहाँ है, क्या सिखाना, तो मैं तुरंत बोलती थी पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में आ जाओ कि यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। लेकिन धीरे धीरे वचन मुझे इस जीवन को दे रहा है, सुसमाचार अर्थात मेरे जीवन में मसीह का कार्य होना। यदि मैं प्रभु की सामर्थ में जिंदा हूँ तो मुझे सुसमाचार मेरे जीवन से अपने आप प्रचार होगा। सो वचन जब मेरे जीवन में कार्य करने लगा तो मैं यीशु मसीह के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगी। डेविड भैया कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में देह की बहुत चिंता करता है, प्राण तक भी आ जाता है, लेकिन वो आत्मा तक आते आते हार जाता है, वो वहां तक की प्रिपरेशन नहीं कर पाता। जबकि वचन ने हमको, जब थिस्सलुनीयों की पत्री पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है 3 हिस्सों में बनाया है, और हम हमेशा देह प्राण बोलते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है हमारे पास प्रभु ने पहले आत्मा, प्राण और देह। जब हम मसीह के जीवन में जब वचन के अनुसार तैयार होने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। प्रियो, हम रहे थे जब हम प्रभु के संगति से, जब हम आदम के जीवन से देख रहे थे, पहला कारण था कि वो प्रभु की उपस्थिति से अलग हो गया। उसके आत्मा का कनेक्शन, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि जब भी तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा, निश्चित मर जाएगा। ये पहली बात थी जो खुदा ने बोली थी, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, जिसके अंदर उसने अपने जीवन को रखा था, वो आके यहाँ पे ये बात कहता है। तो मैं वचन में इस दिन सीख रही थी, जब खुदा से हमारा रिश्ता टूट जाता है, अर्थात आत्मा का कनेक्शन हमारे जीवन से हट जाता है, जब हमारे अंदर से आत्मा का कनेक्शन हट जाता है तो हम उसकी जीवन की संगति से भी अलग होते हैं। हम जीवित तो रहते हैं लेकिन ये जीवन उसकी उपस्थिति से बाहर रहता है। जैसे हमने यशायाह में पढ़ा, वो कहता है उठ प्रकाशमान। जब मैं अंधकार में थी या खुदा ने क्रिएशन किया पृथ्वी का, तब भी वो इस बात को कहता है, सबसे पहले वो कहता है कि प्रकाश हो। तो मेरे जीवन में जब मैं देख रही थी कि जब मेरा जीवन बेडोल था, उजाड़ था, कोई चीज कार्य नहीं कर रही थी, हम अपनी इच्छा से जी रहे थे, तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रकाश हम पे क्या हुआ, उदय हुआ, अर्थात यीशु मसीह। इन दिनों में वचन से यही सीख रहे थे, परमेश्वर की मेरे और हम सब के जीवन के लिए इच्छा है कि वो उसका प्रकाश अर्थात यीशु मसीह में हम पर प्रकाश। डेविड भैया कल यही कह रहे थे, जो बातें ढकी हुई थी, छिपी हुई थी, अर्थात अनंत जीवन, वो प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके जीवन में प्रकाशित। सबसे पहले यदि मेरे जीवन में वचन का प्रकाश नहीं आया तो वचन की दूसरी बातें मेरे जीवन में कार्य नहीं करेंगी। सो मैं इन दिनों में बहुत आशीषित हुई और स्वर्गीय प्रबंध में मैंने अपने जीवन के लिए पहली बात पढ़ी कि वो कहता है उसका वचन जीवित है और मेरा जन्म उसके जीवित वचन के द्वारा है। फिर वो वचन में आगे कहता है उसका जीवित वचन प्रबल है। फिर वो कहता है वो दोधारी तलवार। सो मैं इन बातों से अपने जीवन में प्रभु की संगति में जब बैठती हूँ तो आत्मा सिखाता है। पहला बात उसने कहा क्योंकि वो जीवित है, और बाइबल यूहन्ना में कहती है मैं भी जीवित हूँ। पहली आशीष मेरे जीवन में या पहला कार्य मेरे इस जीवन में हुआ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह में जीवन को पाया। तब बाइबल कहती है जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है वचन प्रबलता से मेरे जीवन में कार्य। प्रबलता एक फोर्स को दिखाती है होली स्पिरिट के, जब वो मेरे जीवन में और आपके जीवन में कार्य करता है, पवित्र आत्मा नदियों के समान कार्य करता है। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह वचन में बात करते हैं कि उसके अभिषेक से हमारे अंदर से जीवन की नदियां बहें। एक नदी के एक बात नहीं करता प्रभु, यीशु मसीह हमेशा बहुतायत की बातें करते हैं।
तब मेरे जीवन में कार्य करता है, जीवन के साथ प्रबलता आती है, तब पवित्र आत्मा का वचन दो धारी तलवार के रूप में कार्य करता है। डेविड भैया में जब मैं प्रभु में नई थी प्रियो, और भैया ने मेरे साथ बच्चों के जैसा परिश्रम किया, और जब मैं प्रार्थना करती थी तो हमेशा कहती थी, यीशु प्रभु आपका वचन मुझे काटने और छाटने का है। डेविड भैया ने मेरे जीवन में उस वचन का सुधार किया। बोले काटता वो उसको है जो फ्रूटफुल नहीं होता, छाटता वो उसको है जिसके अंदर फ्रूटफुलनेस होती है। सो प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये वो दो धारी तलवार है जो मुझे तो छाटता है, लेकिन मेरे जीवन में एक शत्रु भी है। वचन उसको क्या करता है, हमारे जीवन से काटता है, अलग कर देता है। सो प्रियो, वचन वो सामर्थ्य जो हम वचन में सीख रहे हैं, अगर हमें धन्यवाद भी देना है, परमेश्वर प्रसन्न होता तो एक नाम दिया गया है, वो यीशु नाम। वचन कहता है यीशु मसीह वो चीज है जो खुदा के मुख से निकली है। सो मैं ये सोचती हूँ इन दिनों में, वचन क्या ही अद्भुत है। वचन बाइबल कहती है देहधारी हुआ, आपके और मेरे बीच में डेरा किया। वचन कुछ नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, मैं कभी जब प्रचार को सुनती थी, बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन मैंने ये जाना कि यीशु यीशु हम करते हैं तो सिर्फ चिन्ह और चमत्कार, लेकिन जब हम पुनरुत्थान के जीवन में मसीह तक आ जाते हैं, तब हम उस जीवन को क्या जीने लगते हैं, हम नया जीवन जीने लगते हैं, हम आत्मा का जीवन जीने लगते हैं। तब हम आत्मा से शुरू होकर प्राण में आते हैं, वो प्राण जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर बहा दिया। बाइबल कहती है उसने अपने लहू की एक एक बूंद मेरे लिए बहा दी। पहली बात, उसने मुझे अपने आत्मा का अभिषेक दिया। वो आत्मा जहां मैं प्रभु से अदम की वाटिका में छूट गई थी, सबसे पहला अभिषेक प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। जब मैं आत्मा में उसके द्वारा बचाई गई, जब मैं अपने आपे में आई, तो प्रभु ने अपने आत्मा को दिया। वो मेरा सदा का सहायक है। वो एक दिन का नहीं है प्रियो, वो 2 दिन का नहीं है, लेकिन यीशु मसीह, मैंने पहले भी कहा, वो सनातन की बात है। आज हम अपने आसपास देखते हैं, सब एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो, एक ही चीज को क्लेम कर रहे हैं, अनंत को, सनातन को, लेकिन वो दूर उससे है जो सच में सनातन है और अनंत है, जिसने मृत्यु पे जय पाया। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है, मैं जानती हूँ हमारे जीवन में यीशु मसीह ने जो प्रेम दिखाया, वे लोग जो बहुत ज्ञानवान है, बाइबल कहती है बहुत कुलीन है, बहुत धनवान है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु का प्रकाश हम पे दे। वो जीवन जिसके लिए लोग, बाइबल कहती है कि हम आसपास देखते हैं पर्वतों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी यात्राओं को कर रहे हैं, और प्रभु कहता है उसका जीवन सहजता से उसने मेरे और आपके लिए क्या किया, दे दिया, प्रकट कर दिया। उसने उसने अपने लहू के द्वारा, उस लहू में मुझे अभिषेक दिया। दूसरा प्रबंध डेविड भैया कहते हैं लहू, पहला वचन उसने दिया जिसके कायलता में मैं आने पाई, तब मैं यीशु के लहू के बारे में जानने पाई, उसके सैल्वेशन के बारे में जानने पाई। हम जानने पाए कि उसकी लहू में हमें क्या किया। इफिसियों पढ़े हैं, कुलूसियों पढ़े, वो कहता है उसने उसके लहू के द्वारा महिमा उस धन को दिया, जहां हम बंधे हुए थे वहां से उस लहू ने हमें क्या दिया, दाम चुकता किया। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में वो करेंसी है प्रियो, जिसने हमें क्या दिया है, उस छुटकारे को दिया, जिसके द्वारा उसने खरीद कर हमको लेपालक पुत्र बनाया। तब बाइबल आगे आके कहती है उसका आत्मा हमें लिए चलता है। सो प्रियो, इन प्रबंधों को जब मैं पढ़ती जा रही थी और संगति में आती जा रही थी, तो मुझे बहुत आनंद आता है। और जब तक प्रभु का आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तब तक उसका आनंद हमारे अंदर कार्य नहीं करता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। हम पढ़ते हैं वचन में, वो कहता है पवित्र आत्मा के जो अभिषेक है, जो फ्रूट्स से हम पढ़ते हैं, वो यही है, प्रेम है, आनंद है, शांति है। और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो इस स्वभाव में वो होकर चला। मैं जब वचन को पढ़ रही थी तो मैं बहुत ब्लेस हुई। परमेश्वर जब हमारा क्रिएशन करता है, तब वो कहता आओ हम, तब भी होली स्पिरिट वहां थे। ऐसा नहीं है कि आज ही प्रभु ने आत्मा को हम पर उंडेल दिया हो, लेकिन तब भी वो कहता आओ हम। जब खुदा पिता काम कर रहा था, तब भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। जब यीशु मसीह काम कर रहा था, तब भी पवित्र आत्मा उसके साथ थी। आज जब हम कलीसिया में एक अंग है, एक देह है मेरे प्रियो, तब भी पवित्र आत्मा हमको सदा के लिए दिया है। यही पवित्र आत्मा है जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, जो मुझे मेरे पिता से मिला। डेविड भैया परसों यही कह रहे थे, यीशु मसीह का आना का कारण ये है कि मेरा पिता से क्या हो जाए, मेल हो जाए। हम जहां से निकल गए थे, जैसे भैया ने कहा उड़ाऊ पुत्र निकल गया था, लेकिन उसको ये बात स्मरण रही हर विपरीत परिस्थिति में कि मेरा पिता कौन है। आज हमको इन बातों को स्मरण करना है प्रियो। इस बहुमूल्य समय को परिस्थितियां निश्चित विपरीत है, लेकिन अगर मुझे ये मालूम है कि मेरा पिता कौन है, तो मन फिराव के लिए मेरे दरवाजा अभी भी। यदि मैं अभी भी अपने पिता से अनजान हूँ, उसकी भलाइयों से अनजान हूँ, उसके प्रेम पे डाउट करती हूँ, तो अभी भी मैं एक उस पुत्र की तरह हूँ जो अपने पिता से बाहर खड़े होकर कहता है
कि तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया, है ना। सो मैं प्रभु यीशु का ये धन्यवाद करती हूँ कि मैं जब खोई हुई थी, चाहे मैं सिक्के के रूप में आई, चाहे भेड़ के रूप में आई, चाहे पुत्र के रूप में आई, प्रभु ने मेरे ऊपर यह अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा ने ये कायरता को दिया। और अब जब बाइबल पतरस में कहती है कि हमें कैसी तैयारी करना है, भक्ति से शुरू करता है और उठाए लिए जाने की बात करता है मेरे प्रिय। सो बहुत अच्छा समय है, और ये हम याद रखें, लूक में बाइबल कहती है, हम रोमन्स में भी पढ़ रहे थे, जो खुदा को नहीं जानते, प्रभु कहता है वो उनकी कॉन्शियस के अनुसार उनका न्याय करते हैं। लेकिन मेरे और आपके लिए चेतावनी है वचन इस समय, आनंद है कि हम बचा लिए गए, चेतावनी अगर हम इस पे नहीं चले, इसके अनुसार नहीं जिए, तो बाइबल कहते भयंकर दंड का दिन हमारे लिए तैयार किया गया। वर्तमान परिस्थिति में कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते प्रभु कितने दिनों से बातें कर रहे, वो तो अभी तक नहीं आया। मैंने उनको एक ही बात कही, वो आ गया। जिस दिन मैंने उसको ग्रहण किया मेरे जीवन में, पुनरुत्थान की सामर्थ में प्रभु आ गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मेरा और उसका मेल होना बाकी है, जिसके लिए उसने सारी तैयारी कर रखा है। तो इन दिनों में मैं सिर्फ वचन को पकड़ के चल रही थी मेरे प्रियो, और मुझे आज बहुत आशीष मिली कि मेरे अंदर जो प्रभु इन दिनों में वचन के लिए बातें डाल रहे थे, वे मैं आपके साथ शेयर करने पाई। सबसे पहला हमारे जीवन में कार्य करेगा तो वो वचन करेगा। यदि हमने वचन के प्रति सावधानी नहीं बरती, डेविड भाई हमेशा कहते हैं, मूसा ने फिरौन से कहा, मैं एक जानवर के खुर के बराबर चीज छोड़कर नहीं जाऊंगा, पूरा का पूरा चाहिए। जो भी प्रभु के लोग हैं वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो इन दिनों में खुदा का आत्मा एक ही बात कह रहा है, उसने हमें वचन दिया, जीवन दिया। अब प्रिय हमें एक सेपरेशन का जीवन, एक अलगाव का जीवन उसके साथ जीना पड़ेगा। आप उसके साथ जिएंगे तो वो जीवन दिखाई देगा। लोगों को आपको कहने की जरूरत नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लोग अपने आप आपके पास आते। यीशु मसीह किसी से जाके नहीं कहता था, लेकिन वो अभिषेक उसके अंदर था कि लोग उसके ऊपर आते थे और गिरते थे। वो लहू बहरिया स्त्री उसके पास आती थी, वो स्त्री के पास नहीं गया, लेकिन उसने सुनकर ईमान लाया। आज हमारे हाथ में जीवित वचन है। जब लाजर के लिए हम पढ़ते हैं तो वो धनी व्यक्ति कहता है कि नहीं, सबसे पहला काम कहता है, परमेश्वर कहता है कि तेरे भाइयों के पास व्यवस्था की पुस्तक है, वो उसको पढ़े। कहते नहीं, यदि मरे हुए में से कोई चला जाए, आज हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे लिए मरे हुए में से जी उठा है प्रयोग। सो हम अगर अपने इस जीवन में अब भी अपने जीवन में मरे हुए से जी नहीं उठे हैं, तो हमारा जीवन अब भी जीरो। मैं प्रतिदिन भैया के द्वारा वचन को सुनती हूँ। मेरे जीवन में मनीष भैया, एक डेविड भैया के द्वारा मेरे लिए बहुत परिश्रम किया प्रभु ने, और दूसरा एक और भाई दिया, वो मनीष भैया। प्रति समय जब भी हम संगति करते हैं, क्या है अद्भुत। मैं उनके जीवन से, ये भाइयों के जीवन से इसलिए इम्प्रेस होती हूँ भाई बहन, क्योंकि वो मसीह में ईमानदार है। वो कहीं नहीं बोलते यस, उन्होंने को नहीं बोलना है तो वो नहीं ही बोलेंगे वचन के अनुसार। और मैं उनका मुंह देखती हूँ। मैंने डेविड भैया को भी देखा, नो मतलब नो। मैंने कभी डेविड भैया को नहीं देखा कि वो जब हमारे परिवार में आए तो नहीं ये जताया हो कि भोपाल बहुत सुंदर है, मुझे घुमाओ, या चलो न्यूज लगा दो ना। वो एक ही चीज कहते, चलो बाइबल खोलो। ये इस चीज से मैं ब्लस होती हूँ। हम क्यों किसी और चीज की बात करते? आज हमारे जीवन में एक ही अभिषेक होना चाहिए, आओ हम वचन के अनुसार बात करें। बीते समय में जब वचन की मैं संगति कर रही थी और मैंने भजन संहिता 119 पढ़ा, आप मानिए भाई और बहनों को, मेरी आंखें खुली रह गई। दाऊद कितनी बार उसमें एक ही बात का है, उसका वचन मैंने हृदय में रखा है, पाप ना करो। उसका वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है, उसका वचन मेरे लिए मोहरों से उत्तम है। और मैं सिर्फ 119 को पढ़ते पढ़ते सरप्राइज हो गई कि प्रभु मैं इतने सालों से इस वचन को पढ़ रही। लेकिन जब हम संगति में रहते हैं, अब मुझे समझ में बहुत अच्छे से आता है, फेलोशिप बहुत जरूरी है। जब हम फेलोशिप में एक दूसरे के साथ बैठते हैं ना प्रियो, तो पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करता है और एक ही बात वो हम सबके मन में कार्य करता है। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसी फेलोशिप, बाइबल कहती है अंत के समय में हम और भी आनंद के साथ इकट्ठे हो जाएं, ये प्रभु की मांग है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं आपके साथ वचन शेयर करने पाई। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हम प्रभु में जब भी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। डेविड भैया ने सिखाया, बहुत अद्भुत। आज तक मैं हे हमारे पिता का प्रचार सुनती थी, लेकिन उन्होंने इफिसियों से, कुलुसियों से और तिसलियों सब में से बताया कि पौलुस कहता, मैं तुम्हारे लिए किस रीति से प्रार्थना करता हूँ, आंसुओं के साथ स्मरण करता हूँ, कैद में तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। तो अब हम सब जो भाई बहन मसीह की देह में, तो हम एक दूसरे के लिए प्रतिदिन प्रार्थनाओं को करें। अगर डेविड भैया नहीं आते, हमारे अंदर प्रभु का वचन इतना हमें भर दे कि हम एक दूसरे को वचन के द्वारा क्या करने पाए, उत्साहित करने का। ये हमारी नीड है मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है
जैसे हम आज मिले हैं, प्रभु की इच्छा है, ये हमारी इच्छा नहीं थी। मैं मांगती थी खुदा, मैं डेविड भैया से बोलती थी, डेविड भैया का अगर मैं फेसबुक में भी देखती थी, मेरे अंदर भूख रहती थी, क्योंकि वो सिर्फ वचन की बात करते, कोई बात नहीं करते हैं डेविड भैया, क्योंकि अगर मसीह मेरे जीवन में, पुनरुत्थान मेरे जीवन में, तो यीशु मसीह के सारे मिराकल मेरे जीवन में, मुझे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। सो मैं बात बहुत ब्लेस हुई, ये प्रभु ने आज समय मुझे दिया कि मैं अपने प्रियों के साथ इस वचन को शेयर करने का। सो हम एक दूसरे को निरंतर वचन में प्रार्थनाओं के द्वारा सिखाते। डेविड भैया मुझे बोल देते हैं और मैं उसको ढूंढ लेती हूँ। इफिसियों में लिखा कैसे प्रार्थना है, मैंने ढूंढ लिया प्रियो, लिख लिया, और मैंने कहा प्रभु अब मैं ऐसे प्रार्थना, जो भी मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगी, मैं अपने प्रियों को याद करूंगी जो वचन में मेरे साथ फेलोशिप करते। हम आनंद से इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि प्रभु का प्यार है हमारे। बहुत से लोग हैं लेकिन इस फेलोशिप को नहीं अटेंड कर पाते। हमें जरूरत ही नहीं है, प्रभु हर दिन का प्रभु है, हम हर समय उसमें आनंदित रह सकते हैं। सो इन दिनों में हमारी नीड एक वचन। बाइबल में डेविड भैया ने मेरे साथ ऐसा परिश्रम किया, जैसे हम कोई बच्चा रोता है ना, उसको बोलते रुक जा बेटा चॉकलेट दूंगा। इस वचन के लिए उन्होंने मेरे अंदर भूख जगाई मेरे प्रियो। और वो कहते थे कि बिन्नी बहन, जब आप वचन खोलती हो तो एक कार्य होता है, यहाँ से ज्योति निकलती है और अंधकार होता है, और पिता मुझे देखता है, मैं पिता को देखता। तो मेरे अंदर एक प्रेम आने लगा धीरे धीरे कि मेरे को प्रभु देख रहा है वचन में, एक रोशनी है, भैया कहते थे इसमें से निकलती है और हम एक हो जाते। सो इससे बड़ी और कोई बात नहीं, इससे बड़ी और कोई आशीष नहीं कि ये वचन हमें किससे मिलाएगा, उस पिता से मिलाएगा जहां हम रिटाइम उससे अलग। सो मैं भी सोचती हूँ कि इस वचन को जितना हो सके हम पकड़ लें। हम मैं डेविड भैया से मनन करना सीखी, मुझे नहीं आता था भैया, मुझे स्मरण नहीं रहते थे वचन, लेकिन धीरे धीरे जब मैं चलने लगी, अब वचन मुझे स्मरण रहता है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन ये वचन मुझसे बात करता है। एक छोटी सी गवाही के साथ मैं प्रभु को महिमा देना पाऊंगी। मैं अपने कार्य क्षेत्र में प्रभु ने मेरे लिए उपाय किया, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बस एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ, क्योंकि मैं ओपीडी में ड्यूटी करती हूँ, तो जहाँ मैं करती हूँ बहुत से लोग आके और रुक के बात करके जाते थे। बहुत से लोग आए और वो अपनी अपनी परेशानियां शेयर करने लगे। कुछ लोग महंगाई पे कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, और बोले हम बहुत परेशान है, शांति नाम की चीज नहीं है। मैं चुपचाप सुन रही थी। प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया और बोले क्यों अर्चना सिस्टर, हम सही बोल रहे हैं ना, यहाँ जीवन में शांति नहीं है। और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और मैंने कहा मेरे जीवन में शांति है। वो सब चुप हो गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, मेरे जीवन में प्रभु ने पूरी शांति दी है। सो जब मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, मैं उस भीड़ में कहने पाई कि प्रभु ने मुझे शांति दी। और वो सब चुपचाप मेरा मुंह देखने वाले, बोले बहुत अच्छी बात सिस्टर, इस समय आप ये कहने पाई कि मेरे पास शांति। सो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। बाइबल कहती है हम उस नगर के समान है जो ऊंचे पे बसाया गया, जिसके अंदर उसकी ज्योति है। हम जहां भी रहेंगे प्रियो, उसकी ज्योति हमारे अंदर से, लेकिन उसके लिए जरूरी है मेरे जीवन में एक काम, वचन जो हमारे जीवन के लिए दिया गया है, वो प्रतिदिन हर समय बना। सो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के वचन का, ये मेरे जीवन में है तो मैं उसके जीवन से बात करती हूँ। मैं उसके घर में रहती हूँ, कोई मुझसे पूछता मैं इजीली बता देती हूँ ना। मैं अपने घर में ड्यूटी पे रहती हूँ तो मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैं कमला नहरी में काम करती हूँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ, मैं बीपी सेक्शन में। अब मैं बता सकती हूँ मैं यीशु मसीह के साथ रहती हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ, और मेरे पिता के घर में आपके लिए भी बहुत सारी चीज। सो जब हम इस संगति में जुड़े तो इस बहुमूल्य समय को, इस बहुमूल्य संगति को पकड़ के रखें। सो मैं बहुत आशीषित हूँ। आप सबको प्रभु में मेरा सलाम कि आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा जो खुदा ने मेरे जीवन में दिया आपके साथ शेयर करने पाए। तो इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आप सबका धन्यवाद देती हूँ। आप धीरज से इस वचन को मेरे साथ सुन। सो सारी बातों में मैं प्रभु को महिमा देती हूँ और प्रभु को ही सब बातों में आता। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते। सारी महिमा आदर हमारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह को, हमारे उस जीवित परमेश्वर को, जो उसने हम ऐसे बच्चों को तैयार किया है कि हम उसके नाम की जीवित गवाही और उसके नाम के लिए, उसको नाम को लेने के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। ये सबसे अद्भुत काम इस संगति के द्वारा हमारे जीवन में हो रहा मेरे प्रियो। और सच में मैं भी आज पवित्र आत्मा का मतलब बिल्कुल एकता में है कि मैं भी वचन के बारे में ही बोलने वाला था, और सारी बातें जो आपने बोली वही बातों को मैं बोलने वाला था वचन के द्वारा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी समय होगा
और भी हमारे बीच में बहुत से प्रिय लोग हैं और सबके जीवन में प्रभु काम कर रहा है। और ये संगति, ये मंच ही ऐसा प्रभु ने बनाया, ये प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि हम सब वचन को बोलने वाले, क्योंकि पौलुस बोलता है कि वचन को तू समय और असमय तैयार रहे, क्योंकि ये हमारे पिता का वचन मेरे प्रिय। और पिता का वचन को जब उसके साथ में हमारी सहभागिता संगति होती है तो हमें कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो वचन हमारे हृदय में है वो वचन अपने आप निकलेगा। इसलिए वचन भरा हुआ रहता है। जब भरा हुआ रहना है और उसके महत्व को हम और अधिक समझते हुए चले जाएंगे मेरे प्रिय, क्योंकि बिना वचन के कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं होगा। इसलिए अगर हमारे बीच में अभी और समय बाकी है, अगर कोई भाई बहन और कोई भी प्रिय अपनी गवाही देना चाहते हैं तो गवाही या वचन से जो भी शेयर करना चाहते हैं। बहुत सुंदर अद्भुत वचन को रखा अर्चना बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और पूरे घर परिवार को लगातार अपने राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू भाई, प्रभु आपको भी आशीष दे। और मेरे प्रिय भाई बहन कोई हैं? है तो सभी लोग। मैं निवेदन करूंगा कि कविता सिस्टर आप कुछ बोलेंगे वचन के लिए। हेलो, मुझे बोले ब्रदर? जी, कविता सिस्टर। आप सबों को जय मसीह की। जी, धन्यवाद जी। चलिए। एक्चुअली मेरे को यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था कुछ दिनों से। हमारे यहाँ जी करंट फेलियर था। ये जो अभी आंधी पानी आई उसमें पूरा हम बहुत परेशान थे और जी इसलिए मैं इस संगति में नहीं जुड़ पा रही थी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि आज जब अर्चना सिस्टर गवाही दे रही थी तो उनकी गवाही से मैं बहुत आशीषित हुई। और इस चीज को मैं भी अपने जीवन में देखती हूँ कि जो एक ज़ील रहता है प्रभु के साथ रहने का। डेविड अंकल जब हमेशा एक बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जब भी मैं उनसे बात करती हूँ कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम ये सोचे कि मैं अपने पिता के साथ बैठी हूँ, वो पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है और मतलब जो स्वर्गीय अनंत की आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं, जो हमको इस संसार और शरीर के जीवन से छुड़ाकर उस आत्मा के जीवन में जो हमको लिए चल रहे हैं, जो हमको स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय आशीष दे रहे हैं। और इसको मैं अपने जीवन में देखती हूँ। और वचन जैसे कि सिस्टर बोल रही थी कि आपका वचन मुझ में भरने पाए, मुझे भर दीजिए उससे। और इस बात में मैं अभी भी अपने आप को फेल पाती हूँ और प्रभु के सामने बड़ी ईमानदारी से मैं रखती हूँ कि पिताजी आप मेरी सहायता करें कि सच में इन सब बातों से हटकर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी ऐसा करिए कि ये जो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते वो मुझे भी दिखाई ना दें, उन्हीं सब चीजों में मैं ना पड़ूं, जो आप नहीं चाहते हैं वो मेरे जीवन से दूर हट जाए। और जो प्रभु के साथ बैठने का जो अनुग्रह है जिसको मैं कहती हूँ, क्योंकि जो क्या ही धन्य है जिसको वो चुनकर अपने समीप करते हैं। और ये हम अपने से नहीं कर सकते। अपने या तो वो जैसे कंसंट्रेशन जो मेरे जो मैं अपनी जब पढ़ाई जब करती थी तभी मैं देखती तो ये मेरे बहुत कमी है। तो अगर मैं ये चाहूँ अपने एफर्ट से वो सिस्टर शायद आपकी आवाज हमारी सहायता करते हैं। जी
हेलो। थोड़ी सी आवाज कट रही थी आपकी। वो मेरा एक ना कॉल आ गया था जिसको मैंने जी काटा जी अभी। जी जी। अब ठीक से आ रही है? हाँ, अभी भी थोड़ा सा है। बोलिए आप। हाँ, कोई बात नहीं। प्रभु का धन्यवाद, सिस्टर ने पूरे अपने प्रयास को किया। और आ, वो प्रभु का धन्यवाद हो और उनके लिए, घर उनके पूरे परिवार के लिए। और आ, उनको प्रभु आशीष दे और बढ़ाए परिवार में, और लगातार हम सब एक दूसरे को उठाएं और एक दूसरे की प्रार्थना करें। और भी कोई भाई बहन हैं हमारे बीच में, जो मैं डॉक्टर संध्या को देख पा रहा हूँ इसमें। अगर हेलो। जी भैया, जी अंकल। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जी, धन्यवाद धन्यवाद। करते हैं अब तक प्रभु ने अपनी उपस्थिति देकर अपने लोगों को तैयार किया। और वास्तव में ये आराधना में जब हम जुड़ते हैं तो एक दूसरे की बातें सुनकर आनंदित इसलिए होते हैं क्योंकि जो बोलने वाला होता है या बोलने वाली होती है वो बड़े आनंद के साथ चेहरे का उनका जो हाव भाव दिखता है। जैसे कि अभी बहन बोल रही थी अर्चना सिस्टर, वो बड़े आनंद अंकल को आपकी रख रही आवाज थी तो निश्चित बात है आनंद। नहीं आ रही आवाज? नहीं, कट हेलो रही थी। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। और आगे सरकना पड़ेगा लग रहा है, आगे कर। हाँ अभी आ रही है? हाँ, आ रही है अंकल, अभी ठीक है। हाँ, जी तो धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में जब हम बोलें, परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है तो गवाही में बोल रही थी वो बहुत आनंदित होती। और जो आनंद प्रभु देता है मनुष्य दुनिया के लोग नहीं दे सकते। और जो विषय उन्होंने चुना था उसी अंश को मैं खोल के रखा हूं। पहले तो क्षमा मांगूंगा कि शायद मेरे को पहले अवसर दिए थे क्या आप? हाँ, मैंने दिया था आपको। हाँ, तो मैं सुन नहीं पाया नाम को। मेरी नसरीन यहाँ बगल में है, बोले जी दादा आपको बोल रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं? और तब तक मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बहन बोलना शुरू कर दी। और जिनको भी नाम लेके बुलाया जाता है अवश्य जो भी उनके पास है अवश्य बोले। तो मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रारंभिक कलीसिया की बातों को मैं बहन की गवाही के साथ जोड़ना चाहता हूं। उस दिन भी भाई प्रमोद जब बोल रहे थे तो यही वचन खुल गया था मेरे आगे, परंतु बोलने का अवसर नहीं मिल पाया। आज प्रभु ने अवसर दिया, भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और सचमुच में जैसा उन्होंने शुरू किया, बिना वचन के परमेश्वर का कार्य शुरू नहीं होता है, यह निश्चित बात है। मैं पहले सोचता था पहले रक्त काम करता है। यीशु मसीह का रक्त जब तक मुझे शुद्ध और साफ ना करे तो मेरा शुरुआत नहीं होता। आज और निश्चित बात है वचन के बिना कार्य मनुष्य के जीवन में शुरू नहीं होता। वो आगे मैं इसी परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना चाहूंगा। हम सब जानते हैं ये पुनरावृत्ति है, समझिए, क्योंकि बहन ने जब गवाही दी वचन का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। प्रारंभ उसी से होता है और अंत तक परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है। उस कलीसिया में रहकर भागीदारी बनाकर
वचन ही कार्य करता है। और उस बात को स्ट्रेस करने के लिए मेरे साथ निकालिए, आज वो बेटी शायद नहीं जुड़ी है, ज्योति। जी तो जो अंश मैं पढ़ते जाता हूँ, यदि आप खोल के रखें या सुने ध्यान से, जी तो प्रभु आशीषों को हमें प्रदान करेगा। तो प्रारंभिक कलीसिया और पवित्रात्मा का उतरना, ये सब जानते हैं। कौन सा अध्याय है? प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय का पूरा को तो नहीं, परंतु जो जो प्रभु मेरी सहायता करेंगे उसको अवश्य रख। पहली चीज, मैं पहले वचन से नहीं पढ़ रहा हूं, परंतु एक बात बता, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 9वें पद में कौन कौन से लोग वहां एकत्र थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, और पवित्र आत्मा उतरने के पश्चात भी लोगों ने उस पवित्र आत्मा को नहीं पहचाना। कौन पहचान पाए, आगे है। ये तो सब कौन कौन है? 9वां में पार्थी है, मेदी है, एलामी है, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया, फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश के कुरने के आसपास हैं। इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी। अब उसके बाद वर्णन है 11 पद में यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। सुनते थे, सुन रहे थे नहीं लिखा, सुनते हैं इसलिए लिखा है कि आज भी चाहे कोई जाति, कोई भाषा, कोई भी स्थान का व्यक्ति यदि परमेश्वर के वचन को सुनेगा तो वो आशीष को पाएगा। इसलिए यहाँ सबका ये कारण है, ऐसा मैं सोचता हूं। अब इन लोग सुनने के बाद जो कार्य हुआ था, अभी पतरस का भाषण शुरू नहीं हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, सबके ऊपर उतरा, सबने नहीं पहचाना, और इनमें से वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे। पहला तो उनको आश्चर्य हुआ, ये क्या होना चाहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है सनसनाहट और बड़ा आत्मा उतरा भयानक रूप से, तो वे चकित हुए पहले, उसके बाद घबरा गए। अब घबराने के बाद एक दूसरे की ओर देखे और देखने के बाद कहने लगे ये क्या हो रहा है? परंतु 13 पद, दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में है। अब पतरस जब शुरू हुआ तो अपनी ओर से कुछ नहीं बोला। पतरस को परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें पवित्र आत्मा ने सिखाया, और बड़े हियाव के साथ स्मरण करें, यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया था। काहे के कारण? भीड़ के कारण, लोगों के कारण। कहीं मेरे को भी वही यीशु मसीह के समान पकड़ के क्रूस में तो नहीं चढ़ाएंगे इन लोग, भयभीत रहता। और वो खड़ा हो गया, और यहाँ लिखा है 14 वचन में, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से, डरने वाला पतरस ऊंचे शब्द से कैसा दहाड़ के बोला। अभी बहन बड़ी सुंदर तरीके से निडर होके, बड़ा पवित्र आत्मा में भर के हमारे सम्मुख अपनी गवाही वचन के साथ साँट के बोल गई। इसलिए जब भी परमेश्वर का वचन बोले ना, ऊंचे शब्दों से बोले, है ना, स्थिति को देख के, ऐसा नहीं
है ना, 4 जने बैठे हैं और पूरा आराधनालय में जैसे पास्टर जोर जोर से बोलते हैं, परिवार का विजिट करते हैं और वहां सोचते हैं कि आराधनालय में वो परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं, स्थिति भी है। तो यहाँ बहुत लोग हैं, तो इस कारण से ऊंचे शब्द से कहने लगा। एड्रेस किसको कर रहा है? बहुत सारे स्थानों में दूसरे भाषा भाषी वाले आए हैं, पतरस को केवल किसको संबोधित कर रहे हैं? देखिए यहाँ, हे यहूदियों। यहूदियों ने तो चढ़ाया था यीशु, हे यहूदियों। और उसके बाद यरूशलेम के रहने वाले, यरूशलेम में यीशु मसीह, क्योंकि वो विटनेस थे, सब देख रहे थे यीशु मसीह के साथ क्या क्या बर्ताव हुआ, क्रूस में कैसे टांगा गया, क्या क्या यातनाएं यीशु मसीह ने सहा। इसलिए इन दोनों को एड्रेस करके कह रहे हैं, तुम लोग अभी अनभिज्ञ हो, नहीं जानते हो, तो पहले क्या करो, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। कहां से बोल रहा है पतरस? जो बहन ने कहा, वचन उसको सब मालूम था। उसको मालूम था कि योवेल भविष्यद्वक्ता ने क्या क्या भविष्यवाणी की थी, और उन सब बातों को कोट करते हुए वो पूरा यीशु मसीह के बारे में, यदि 22 पद में आएंगे तो वहां से शुरू कर रहे हैं, हे इस्राएलियों। यहाँ इस्राएली, यहूदी यहूदी इस्राएली सब, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था और मनुष्य बनकर परमेश्वर की ओर से आया था, और उसके साथ आपने क्या क्या किया। 23 पद को पढ़ूंगा। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। आपका दूसरा शब्द जो है वो बोलता है तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। और इन सब बातों को बड़े अच्छे ढंग से वो बता रहे हैं, तुमने मार डाला। अब 32 पद में आ जाइए, केवल उन्हीं बातों को मैं आज पढ़ रहा हूं। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। तुमने तो मारा, परंतु परमेश्वर ने जिला दिया, जिसके हम सब पतरस के समान, जो शब्द वहां देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी थे, कोई नहीं बोल रहा है, पतरस बोल रहा है कि हम सब उसके गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाया और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वह उंडेल दिया। अब ये बता रहे हैं हम लोग, वो कह रहे हैं ये किसी नशे में बोल रहे हैं ना, मदिरा के नशे में है। बोला ये मदिरा का नशा नहीं है। यहाँ मैं अपनी एक गवाही दूंगा कि जब मैं पुराने जीवन में था, ड्रंकर्ड था, पीने वाला था, तो कहता था यीशु मसीह भी तो अपने चेलों के साथ ये वचन को इधर उधर अपनी इच्छा से अपने सपोर्ट में बोल देना, वचन बड़ा खतरनाक होता है। तो ये बोल रहे हैं मदिरा के नशे में चूर हैं, वो कह रहा है नहीं, पवित्र आत्मा के नशे में हम चूर, पवित्र आत्मा ने उंडेला। अब अंतिम जो इसका संदेश का भाग है ना, उसको मैं अवश्य पढ़ना चाहूंगा। 36 पद में पतरस बड़े हियाव के साथ ऊंचे शब्द से बोल रहे हैं और कह रहे हैं, अतः इस्राएल का सारा घराना जान ले, नहीं कह रहा है, निश्चित रूप से जान, इस्राएल का सारा घराना
निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने, जिसे आप लोगों ने क्रूस पे चढ़ा के मारा, परमेश्वर ने जिलाया उसी यीशु को, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सीधा सीधा इस्राएलियों पे कह रहे हैं कि तुम लोगों ने चढ़ाया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे 37 से लेकर 42 तक का, और इसको हम सब जानते हैं। समय कम हो रहा है, मैं केवल पढ़ रहा हूं। समय कम हो रहा है, थोड़ा ज्यादा समय भी ले सकता हूं, तो प्रभु हमारी सहायता करे। अब सब सुनने वाले थे, क्या यहाँ लिखता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। ये हृदय का छिदना बहुत जरूरी है, इसलिए तो कहते हैं वचन बात करता है। इब्रानी 4:12 में कहते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रबल गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को जानता है। दो धारी तलवार है। दो धारी मतलब बोलने वाले को भी छिदना चाहिए, मुझको भी छिदना चाहिए, और सुनने वाले। पतरस भी का हृदय छिदा था बोलने के समय, और वो बोल रहे हैं क्या, छिद जाने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम क्या करें अब आगे। तो इस पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, अब मैंने पाया कि यीशु का रक्त जो है, वचन से जब हृदय किसी का छिदता है, तब वो सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आकर अपने आपे में, जैसा हम डेविड भाई वंश को हम सब जानते हैं, अपने आपे में आया, तब उठा और अपने पिता के पास गया। ऐसे ही दशा उनकी हो गई। तब पतरस ने कहा, मन फिराओ। मन फिराओ जो यूहन्ना 3 वाला जो बार बार अंश खुलता है, मन फिराओ। और यीशु मसीह का पहला ही जो सरमन था इस धरती पे, जब सेवा कार्य शुरू किया, यूहन्ना ने शुरू किया, यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो यहाँ पतरस ने भी वही कहा। मैं अपने बड़े भाई की गवाही को स्मरण कर रहा हूँ कि मैं और डेविड भाई, जब मैं जीवन पाया तो अपने भैया के लिए बड़ा बोझ रखता था और उनको बार बार कहता था, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। और वो कहते थे, जिस दिन प्रभु ले जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा भाई, जिस दिन प्रभु मुझे ले जाएगा उस दिन प्रभु आपके बड़े भाई से बात करें। और सचमुच में वैसे ही हुआ था। इसलिए तो हमारा विश्वास क्षण क्षण में, हर एक पल, हर एक स्थिति में, जब बड़े भरोसा रखकर, विश्वास रख के परमेश्वर के पास आकर मांगते हैं तो वो देता है। और हेम भाई भी गवाही दे चुके हैं, पता नहीं आप में से कितने सुने हैं। तो उस दिन एक वचन उनको काट गया जो मुझे याद है, रोमी 8:9 पर, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। इस वचन ने बात किया, वो छटपटाते थे। हमारे यहाँ के जिस आराधनालय में हम जाते थे, वहां के पासवान महोदय के पास कईयों से पूछने लगे, उत्तर नहीं मिला उनको। तो मेरी भाभी जी अभी संसार में नहीं है, मेरी भाभी ने कहा, ये वचन किसने सुनाया था आपको? तो बोले, वो अनिल डेविड भाई आए थे, तो उसी से पूछो जाके। और हेम भाई जब गए उनसे पूछने ना, तो डेविड भाई ने कुछ नहीं कहा, केवल यही कहा, बाइबल पढ़ते हो? तो भैया बोले, नहीं पढ़ता हूँ। तो बाइबल पढ़ो तब आके बात करें, पहले बाइबल तो पढ़ना शुरू करो। और सचमुच में उस वचन के द्वारा मेरे भैया, जो अमन के पापा हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, और जो आज कविता एस कुमार जुड़ के स्टार्ट की थी,
मेरे बड़े भाई की सब में बड़ी लड़की है, 3 लड़कियां हैं और अमन उनका सब में छोटा बेटा है। ये आशीषों को हमने अपने आंखों से अपने परिवार में पूरा होते देखा और सचमुच में इस भांति जो बहन बार बार बोल रही थी, वचन वचन शुरुआत निश्चित बात। उसके बाद वचन जब बात करता है तो मनुष्य अपने आपे में आता है और वचन उसको तोड़ता है। वचन उससे कहता है जो पतरस यहाँ कह रहा है, ये कह रहे हैं मन फिराओ, और मन फिराने के बाद दूसरा स्टेप होता है और तुम में से हर एक जिनके साथ वचन ने बात किया है, वचन ने जिसके हृदय को छेदा है, वही अपने अपने दूसरों के पाप के लिए नहीं, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए कौन क्षमा करेगा? यीशु मसीह के नाम से, जिसने वचन के द्वारा बात किया, उसी के नाम से बपतिस्मा ली। सेकंड स्टेप ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। और तब तीसरा स्टेप आता है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। और सबकी गवाही के द्वारा मैंने सुना है ये बात, ये क्रम को होते हुए, और सबने ये गवाही दी है कि वचन जब खोलते हैं तो पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की सहायता करता है। ये व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से होता है, परंतु आगे जो उन लोगों ने किया उसको पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा। 41 पद। सब कुछ होने के बाद पहला शब्द 41 पद का कहता है अतः। ये होने के बाद, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, बहन ने सहायता की, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। आराधनालय में बहुत अच्छे से एक से एक भेद भरी बातें सुनाई देती है, कितना मेहनत परिश्रम करके प्रभु के लोग आते हैं, परंतु सबका हृदय नहीं छिपता। लगता है अगर छिपता तो सब अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा वो तो ले चुके रहते हैं। पहले उम्र हो गया, माता पिता ने कहा अरे तू बड़ा हो रहा है, तू पढ़ाई खत्म कर लिया है, अब ट्रेनिंग में मिशन इंस्टीट्यूट में जाना है, वो तो पहले ले लिए रहते, तो क्या जरूरत उनको। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब यहाँ संख्या बता रहे हैं ना, कितने नगरों के, देश के, जाति, है ना, विभिन्न भाषा बोलने वाले अपने भाषा में सुनते थे। ये इनमें से कितने मिल गए? 3000 के लोग। अब 3000 के लोग मिल गए। अब पतरस और शेष प्रेरितों को मालूम नहीं कि 3000 लोगों के साथ क्या किया जाए, तो पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता की। क्या किया? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाना। प्रेरित अवश्य होना चाहिए हमारे बीच में। प्रेरित अर्थात एक ही वाक्य जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए लेते हैं, तब दूसरों को बताते हैं। ये है प्रेरित, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाते। उत्प्रेरक केमिस्ट्री में एक तो लिक्विड रहता था ना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो उत्प्रेरक होता है और तेजी से गजरा निकलता है टेस्ट ट्यूब से। तो दैट इज प्रेरितों से शिक्षा पाना मस्ट।
जी। और संगति रखना, ढूंढना पड़ता है संगति कहाँ। परमेश्वर के वचन को बोलने वाला प्रेरित ताई के साथ बोलता है। कई लोग बोल रहे थे, और मोस्टली मैं देखता हूँ कि जिनके द्वारा मैं जीवन पाया हूँ, हम लोग जीवन पाए हैं, उन्हीं के द्वारा बहुतों ने जीवन पाया, आशीष पाई है, और आज भी वो परमेश्वर के नाम के लिए सब कुछ निछावर करते हैं। तो प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, उसके बाद रोटी तोड़ना। यहाँ तो प्रभु भोज की बात है, परंतु रोटी तोड़ना, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना, तोड़ तोड़ के खाना, ऐसा भी है इसका। रोटी तोड़ना, और बहुत नितांत आवश्यक है प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार से बुलाहट देता है, चुनता है, और उनको बनाए रखता है। और ये क्रम हम में से बहुतों के जीवन में पूरा हुआ है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका धन्यवाद करता हूँ। सुंदर गवाही के साथ वो इस फेलोशिप में आते हैं, सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जितने जुड़े हैं, समय ज्यादा ले लिया, और प्रभु हम सबकी सहायता करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुंदर अद्भुत समय जो आज दिया, और अपने अलग अलग बच्चों के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर ने बोला और बातें किया। सच में ये अनुभव हमारे जीवन में जो ये संगति मिल रही है मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत तरीके से हमें परमेश्वर का जन बना रही है। और परमेश्वर की एक बड़ी योजना इनमें से हर एक के लिए अपने अपनी जगहों में, जहाँ पर हमको परमेश्वर ने रखा है। और सच में बहुत आशीषित हुआ आज का। और मेरा भी विषय वचन के द्वारा ही वचन का था, और पवित्र आत्मा ने बहुत अद्भुत तरीके से आज की इस सभा में काम किया कि हम सब उसी उसी स्तर में बढ़ते चले गए। और अंकल का भी मैं बहुत धन्यवाद देता अंकल। और सचमुच में आपका समय, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे लिए बहुत आशीष का कारण है। अमित भाई और हम लोग बात भी कर रहे थे एक दिन कि सच में अंकल इस स्थिति में पहुंच करके भी बोलते हैं मैंने कुछ नहीं पाया। और तो मैंने आज कहा भी हम लोग सीख क्या रहा क्या हूँ। है। अमित भाई बोल रहे हैं कुछ आप? जी जी, जी, बहुत इच्छा रखता हूँ अंकल आपसे मिलने की। मैं सच बोल रहा हूँ। जी प्रभु चाहेगा। क्योंकि 70 साल का जो भी दादा के साथ आपका अनुभव है, वो परिश्रम जो किया है ना उनके साथ, उन्होंने आपके जीवन के लिए, आपने आपके जीवन में परमेश्वर ने जो किया वो दिखता है, आपकी बातों से प्रकट होता है। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं आपसे मिलूंगा। अमन भैया से पहले मेरी मिलने की इच्छा है उनसे। हाँ, प्रभु अपनी इच्छा को अपने समय में देते हैं। मैं तो अभी चुप रहना चाह रहा था, परंतु देखा कि वो बेटी भी बोलना शुरू की, वो उसका इंटरनेट गड़बड़ हो गया, और प्रभु ने समय दिया अपने समय पे। और मैं धन्यवाद करता हूँ बहन अर्चना का, कि उनकी गवाही के द्वारा परमेश्वर ने इन वचनों को मेरे सन्मुख खोला। प्रमोद भाई का भी उस दिन से खुला था, ये आज प्रभु की इच्छा पूरी हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आइए, अब समय तो हो चुका है और अमन भाई भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो प्रार्थना करेंगे सब बातों के लिए, और फिर हम आगे के समय को अमन भाई के हाथ में देंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पास हमारी पहुंच होती है पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन और उस वचन की सामर्थ्य के लिए पिता,
जो हम सबके जीवन में कार्य करके आपका बच्चा बना रही है पिता। जैसा आपका वचन बोलता, जितनों ने ग्रहण किया आपने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। सच में पिता, हम इस बात की निश्चयता अपने जीवन में पा रहे हैं पिता। और पिता, आपका आपका एक बड़ा, आप हमारे तरफ एक बड़ी लालसा से देख रहे हैं कि हम उस सत्य के वचन को हर जगह रखें पिता। और उस सत्य के वचन के द्वारा हम जो स्वर्गीय योजना में लाए गए हैं पिता, होने देना। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम सब आज्ञाकारी बच्चे बने पिता, आपसे प्रेम करने वाले बने पिता। और जैसा आपसे प्रेम करना है पिता, वैसा हमारे जीवन को आप तैयार करें पिता। और जैसा हमें आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ना पिता, वैसा आप तैयार करें पिता। धन्यवाद प्रभु, इस माध्यम को, इस संगति को और अपने हर एक प्रिय बच्चों को प्रभु आपने इस जगह में इकट्ठा किया। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। और आज की रात्रि हम सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए। इस वचन के साथ ही हम बने रहें पिता। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते चले जाएं। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब उस पवित्रों के परिवार में लाए गए पिता। ये सच में मेरा सौभाग्य और हम सबका है पिता। धन्यवाद, आपकी ऐसी दया, ऐसी करुणा हम सबके जीवन में होने पाई पिता। धन्यवाद प्रभु, ये संगति आने वाले दिनों में बढ़ते चली जाए। और भी प्रभु लोग इस जीवन के वचन को जब भी जिस समय भी सुने पिता, होने देना वही अभिषेक हम सभी के जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा आदर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को महिमा आदर देते हैं, जो मेरा और हम सबका मुक्तिदाता है। धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा और आदर मिले। इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। आमीन आमीन।